बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो मैथ्स का यूज़ हो रहा है कॉन्सेप्ट, यानी वेट के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूनिट यूज़ होता है, किलोग्राम। यानी डेली रूटीन में हम कोई भी जो है प्रोडक्ट परचेज़ करें केजीज़ में जो आती है, यानी ग्रॉसरी में अक्सर हमारी जो गुड्स होती हैं यानी अशिया होती हैं उनको हम केजीज़ में परचेज़ कर लेते हैं। अब 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स के, यानी 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लैंक्स पे। फर्स्ट ब्लैंक है 750 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश मिलीग्राम। 1 kg हमारे पास इक्वल होता है 1000 ग्राम के, और 1 ग्राम इक्वल होता है हमारे पास 1000 मिलीग्राम के। यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट ओवरऑल एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो 750 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो ये राइट कर देंगे 750 और ये 1000 के 3 ज़ीरोस, यानी 750,000 मिलीग्राम। नेक्स्ट है 569 किलोग्राम प्लस 555 ग्राम इज़ इक्वल टू। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और ये 555 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी ये कुछ इस तरह आएगा 569,555, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 ज़ीरोस, और अब जब उनमें ऐड करेंगे 555 तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 215 ग्राम प्लस 995 ग्राम इज़ इक्वल टू। अब इनको हम ऐड करेंगे, 5 + 5 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 1 11 1 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 2 12। तो ये हमारे पास आएगा 1210 ग्राम। नेक्स्ट है 1132 kg 905 ग्राम माइनस 961 kg 800 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश kg एंड डैश ग्राम। ग्राम में से ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है और केजी में से केजी को सब्ट्रैक्ट करना है। 905 में से 800 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 105, यानी 5 - 0 5 0 - 0 0, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। नेक्स्ट है 1132 में से 961 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो दोनों वैल्यूज़ को राइट करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी आएगा यहाँ पे 13, ये 10 रह गया। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ये आंसर आएगा 171 kg 105 ग्राम। 198 kg इज़ इक्वल टू डैश ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे केजी से ग्राम में जाना है तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस इसके साथ आ जाएंगे, यानी 198,000। नेक्स्ट वन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब कह रहे हैं बयान करें कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। 2 kg में हमारे पास 2000 ग्राम आएगा, 2000 और प्लस 1500 यानी 2000 आएगा और 1000 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3000 और प्लस 500 ग्राम, तो ये 3500 ग्राम। इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 10 kg। 1000 ग्राम हमारे पास इक्वल होता है 1 kg के, तो ये कह रहे हैं कि 10 kg, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम वी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट वन है द डिफरेंस बिटवीन 50 kg 750 ग्राम एंड 30 kg 250 ग्राम इज़ 20 kg 500 ग्राम। यानी 50 kg और 30 kg के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा तो 20 kg आ रहा है। 750 में से 250 सब्ट्रैक्ट करें तो 500 आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन है द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ बिग साइज़ ऑफ वाटर मेलन इन किलोग्राम। कि एक हमारे पास बिग साइज़ में वाटरमेलन है तो उसका वेट जो है वो हमने मेजर करना है, तो उसके लिए किलोग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे। क्या यही एक्यूरेट यूनिट है, तो इट्स मीन यही एक्यूरेट है।
जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा कि किसी भी चीज़ का जब मैस मेजर करना हो तो हम किलोग्राम का यूनिट राइट करते हैं, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करना है। 845 kg 45 ग्राम कन्वर्टेड इन ग्राम्स इज इक्वल टू 845 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे, देन 45 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 845,045 ग्राम, तो ये राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 5699 ग्राम कैन बी रिटर्न एज, किन को हम राइट कर सकते हैं के जी, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। 56 kg नो, बिकॉज 99 ये भी तो आ रहा ना, 56 kg तो हो ही नहीं सकता, ये 5 kg और 699 ग्राम्स है, तो नेक्स्ट ये सी वाला हमारा राइट आंसर है, यानी केजीज़ को लैदा करें ग्राम्स को लैदा करें तो ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 70 kg 365 ग्राम प्लस 21 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू 200 प्लस 365 कितना आएगा, 2 प्लस 3 565, और ये 70 प्लस 21 कितना आएगा 91, 91 प्लस 565 ग्राम, तो ये ए वाला एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट वन है 12 kg 535 ग्राम माइनस 8 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट है 12 kg 535 ग्राम माइनस 8 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू, 535 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 335 ग्राम, और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यानी 4 kg 335 ग्राम, तो ये राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है द सम ऑफ 39 kg एंड 59 kg कैन बी रिटर्न एज, 59 और 39 को ऐड कर लेंगे, 9 + 9 18, 8 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 3 9, तो ये आएगा 98 kg। तो अब kg में आंसर नहीं है हमारा, यानी ये देखिए ये ग्राम में आ रहा है, 9 kg है, 98 kg है, तो ये ग्राम में नहीं आएगा, 1000 से अगर मल्टीप्लाई होता है 1 0 हो रहा था फिर राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है 9 kg 800 ग्राम, 9 टोटल 98 kg बन रहा है, ये आ रहा है 98,000 kg, ये भी नहीं है, ग्राम होता फिर ये राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट आ रहा है 98,000 ग्राम, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, कि ये जो टर्म्स हैं क्वेश्चन हैं इनको ग्राम्स की टर्म्स में हमने एक्सप्लेन करना है। अब देखिए 375 kg है, तो kg से जब ग्राम में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से जब मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 375 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा ग्राम। नेक्स्ट है 46 kg, तो 46 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,000 ग्राम, यहाँ भी 1005 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर आ जाएगा, यानी 1,05,000 ग्राम। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ, सम मतलब मजमुआ, यानी इनको ऐड करें तो आंसर को फाइंड करें। जब एडिशन परफॉर्म करते जो आंसर आए इसको हम कहते हैं सम, और जब सब्ट्रैक्शन करें तो जो आंसर आया उसको कहते हैं डिफरेंस, और मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे होते हैं तो जो आंसर आ रहा होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और इसके अलावा डिवीजन के आंसर को हम बोलते हैं कोशेंट, यानी हर एक जो ऑपरेशन है उसका जो आंसर होता है उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ होता है। तो इन क्वेश्चंस को हम नोटबुक पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे kg और यहाँ पे क्या आएगा ग्राम, यानी यूनिट्स राइट करेंगे 29 kg और कितना आ रहा है 544 ग्राम। नेक्स्ट राइट करेंगे 36 kg और 350 ग्राम। बोथ वैल्यूज़ को क्या करेंगे ऐड, 4 + 0 4, 4 + 5 9, 5 + 3 8, 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो आंसर आएगा 65,894। और यहाँ पे इसका यूनिट kg और इसका यूनिट ग्राम जैसे ये राइट किया हुआ है, तो आंसर के एकदम बॉक्स ड्रा कर देंगे ताकि आंसर हमारा प्रोमिनेंट हो रहा हो। नेक्स्ट एलिमेंट 2 सेम इसी तरह करेंगे, kg और ग्राम, kg के नीचे kg वाली वैल्यूज़ और ग्राम के नीचे ग्राम वाली 200। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 65 kg, जस्ट kg में है ग्राम्स में आंसर नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 65। आप चाहें तो यहाँ पे 0 0 राइट कर दें, ग्राम्स में कुछ भी नहीं है तो 0 0 आ जाएगा, 0 0 2 + 0 2, 0 + 5 5, 6 + 1 7,
तो ये आएगा 75 kg एंड 200 ग्राम्स। नेक्स्ट वन है एलिमेंट सी। ये भी सेम इसी तरह करेंगे। 38 फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट हमने राइट करने हैं केजी और ग्राम। केजी के नीचे आएगा 38 और ग्राम्स के 440। नेक्स्ट 45 और 220। 0 + 0 0, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 3 + 1 4 और 4 8, यानी आंसर आएगा 83 kg 660 ग्राम। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड आउट करना था डिफरेंस। ये भी सेम उसी तरह राइट करके सॉल्व करेंगे। केजी और ग्राम 79 और ग्राम्स कितने आ रहे हैं 600। यहाँ पे 35 kg हैं तो ग्राम्स कितने हैं 215 ग्राम। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन आएगा। अब 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कैरी इधर, यहाँ से इधर, ये 9 रह जाएगा और ये 5। 10 - 5 5, 9 - 1 8, 5 - 2 3, 9 - 5 4, 7 - 3 4। तो आंसर क्या आएगा 44 kg 385 ग्राम। नेक्स्ट है एलिमेंट बी। केजी और ये ग्राम। 2 kg 910 ग्राम, 1 kg एंड 145 ग्राम। अब यहाँ से 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 0 रह जाएगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, 9 से कैरी इधर आया, ये 8 रह गया। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7, 2 में से 1 1, तो ये आएगा 1 kg 765 ग्राम। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर सी। सेम उसी तरह केजी का यूनिट राइट करेंगे। यहाँ पे ग्राम का, केजी के नीचे केजी और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स। ज़ीरो में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 2 माइनस 4 किया तो 5, 4 - 1 3, 9 - 0 9, 1 - 1 0। तो आंसर क्या आएगा 9 kg। ये 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। एंड 350 ग्राम। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट करना है इनको। अब गिवन है किस तरह क्या कन्वर्ट करना है। 14 kg 750 ग्राम इंटू ग्राम, यानी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 14 kg है तो हमें मालूम है 1 kg इज़ इक्वल टू है 1000 ग्राम के। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 750 ग्राम। तो ये हमारे पास आएगा 14,000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। अब देखिए ये 14,000 है तो ये क्या है 750, जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा 14,750 ग्राम। नेक्स्ट है एलिमेंट बी। 32 kg, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, प्लस 716 ग्राम, और ये भी क्या आएगा ग्राम ही आएगा। 32,000 ग्राम यानी मल्टीप्लिकेशन की प्लस 716 ग्राम। अब 32,000 में जब 716 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 32,716 ग्राम।
एलिमेंट सी केजी को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा 350 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स वाली वैल्यू नहीं है, जस्ट केजी को ही हमने कन्वर्ट करना है। 350 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 3 0 साथ इसके राइट कर देंगे, तो ये ग्राम्स में आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट डी। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 105 को हम ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 200 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 105,123, यानी जब 1000 से मल्टीप्लाई 3 0 इंक्रीज़ हो जाएंगे, ग्राम प्लस 200 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 105,200 ग्राम, और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट ए। 10 kg है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ग्राम प्लस 5 ग्राम, यानी ग्राम से सेम यूनिट हो गए हैं तो फिर ऐड हो रहे होते हैं। यह आएगा 10 और 3 0 इंक्रीज़, यानी 10,000 ग्राम प्लस 5 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 10,005 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। कन्वर्ट यानी तब्दील करें, ठीक है। कन्वर्ट का मीनिंग होता है तब्दील करना। 50 kg इज़ इक्वल टू ग्राम, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा 50,000 ग्राम। नेक्स्ट है 190 kg को ग्राम में करना है तो ये आ जाएगा 190,000 ग्राम। 255,000 ग्राम। नेक्स्ट है 156,000 ग्राम, यानी हर एक को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मालूम है ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं। 100 kg है तो ये आ जाएगा 100,000 ग्राम। 918,000 ग्राम। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम्स। मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम के। सेम उसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 580 और ये 3 0 एज इट इज़, 150 और ये 3 0 एज इट इज़, यानी 1000 के ज़ीरोज़ राइट करते जाएंगे। 135। नेक्स्ट 85 ग्राम तो ये आ जाएगा 85,000। नेक्स्ट वन है 291,000 मिलीग्राम। नेक्स्ट है गेस द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब कह रहे हैं जो अप्रोप्रिएट यानी सूटेबल जो यूनिट है गिवन कंडीशंस के लिए वो हमने फाइंड आउट करना है। आ सैक ऑफ वीट, ये कहते हैं बोरी को, और वीट गंदम को। अब जब इसकी मेजरमेंट होगी तो हम किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। जैसे वो आप रूटीन में देखेंगे, यानी बोरी तो बहुत कम यूज़ होती है, जो तोड़ा भी होता है एक, यानी एक पैक कह ले, थैला कह ले बड़ा, उसको कह सकते हैं, और वेट कहते हैं गंदम को। तो उसका जब भी हम यानी इसका वेट फाइंड आउट करते हैं यानी मैस, तो ये यूनिट यूज़ होता है केजी का। आ कार्टन ऑफ 50 एप्पल्स, 50 एप्पल्स का कार्टन है, तो एप्पल्स की भी मेजरमेंट जो होती है मैस की वो हमेशा केजी में ही होती है। नेक्स्ट वन है बार ऑफ सोप। अब जो सोप है यानी रूटीन में हम जो हैंड वाश के लिए, फेस वाश के लिए सोप यूज़ करते हैं, उसका वेट कम होता है, यानी केजीज़ में तो नहीं ना होता उसका वेट, तो ये ग्राम्स में आएगा, यानी ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, तो ग्राम्स एक्यूरेट है। अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच कहते हैं गुच्छे को, तो कह रहे हैं इसका वेट किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, मिलीग्राम में नहीं आएगा। अगर होता ना यहाँ पे जस्ट 1 पीस ऑफ ग्रेप्स तो फिर वो आना था मिलीग्राम्स में, तो अभी ये बंच है तो ये ग्राम्स में आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है रियल लाइफ स्टोरी सम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। दानिया वेट्स 67 kg 18 ग्राम, कि दानिया का जो वेट आ रहा है हमारे पास ये है। आयशास वेट्स, यानी यहाँ पे टी नहीं आ रहा, ये वेट में ही पड़ा जाएगा, 62 kg 15 ग्राम। व्हाट इज़ देयर टोटल मैस। अब आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये स्पेलिंग एक्यूरेट नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है।
अब इन दोनों का टोटल मैस यानी दोनों का टोटल वज़न जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोथ वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में हम राइट करेंगे दानिया वे विच इज़ इक्वल टू 67 kg एंड 18 ग्राम। नेक्स्ट आ जाएगा आयशा का, विच इज़ इक्वल टू 62 kg 15 ग्राम। अब देखिए मैंने केजी के नीचे एग्जैक्ट केजी और ग्राम्स के नीचे एग्जैक्ट ग्राम राइट किया है। नेक्स्ट हमने टोटल मैस फाइंड आउट करना है। मैस वज़न को ही कह रहे होते हैं। अब टोटल मैस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बोथ वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो मैं यहीं पे ऐड कर दूँगी इन दोनों को। 5 + 8 13 3 1 कैरी 1 + 1 2 + 1 3 ग्राम एज इट इज़, ये केजी का यूनिट एज इट इज़। 7 + 2 9 6 + 6 12, यानी आंसर आएगा 129 kg 33 ग्राम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एन एयरलाइन अलाउज 40 kg बैगेज टू हिज पैसेंजर। बैगेज कहते हैं सामान को, पैसेंजर मुसाफिरों को। यानी एक एयरलाइन है, कोई प्लेन है, वो अपने पैसेंजर यानी मुसाफिरों को अलाउ कर रहे हैं, वो अपने सामान का कितना वज़न जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। हसन्स बैगेज वेट्स 47 kg। अब हसन का जो बैगेज है वो कितना है, 47 kg है। हाउ मच एक्स्ट्रा बैगेज डज ही हैव। अब हमने बताना है कि उसके पास कितना एक्स्ट्रा बैगेज है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हसन्स का राइट करेंगे बैगेज का वेट, बिकॉज ये वैल्यू ग्रेटर है, हमें आइडिया हो रहा है ये 40 है, तो ये क्या है 47 है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसको ऊपर हम राइट कर लेंगे। हसन्स बैगेज वेट विच इज़ इक्वल टू 47 kg। नेक्स्ट है एयरलाइन अलाउस बैगेज विच इज़ इक्वल टू 40 kg। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स्ट्रा बैगेज विच इज़ इक्वल टू 47 में से अब 40 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन राइट किया। अब मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट पे इसलिए राइट किया था ताकि मैं इनको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर सकूँ। अगर ये ऊपर होता ये नीचे राइट किया होता तो सब्ट्रैक्शन नहीं होनी थी, फिर हमने अगेन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ना था। 7 - 0 7 4 - 4 0 kg और रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आएगा 7 kg। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। Saima bought 500 gram of flour and 100 gram of sugar to make a cake. What is the total mass of the ingredients? Ingredients कहते हैं अज्जा को। फ्लोर यहाँ पे क्या आ रहा है आटा, और एक फ्लोर हमारे पास होता है दूसरे वाला FLOOR फ्लोर, वो फर्स्ट होता है, और ये फ्लोर क्या है आटा है। यानी कि केक बनाने के लिए उसने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनका टोटल वेट हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे मैसा फ्लोर विच इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। नेक्स्ट आएगा मैस ऑफ शुगर विच इज़ इक्वल टू 100 ग्राम। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मैस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर राइट कर देंगे सिंपल टोटल मैस विच इज़ इक्वल टू, अब टोटल जब करना है तो हमने इनको क्या करेंगे ऐड, यहाँ प्लस का साइन राइट करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। 0 + 0
ज़ीरो और ये क्या आएगा 6, यानी आंसर आ रहा है 600 ग्राम। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, ऐड द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कहते हैं जो ज़्यादा भारी हो, ठीक है, एंड टू द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट जो कम हो, ऑफ दीज मैसेज। अब इसमें से हमने फाइंड आउट करना है हैवीएस्ट और लाइटेस्ट। अब हैवीएस्ट का यूनिट जो है वो केजी होगा और लाइटेस्ट का क्या होगा, या तो मिलीग्राम होगा या ग्राम, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ अगर केजी में देखा जाए तो ये 10 केजी है और 41 ग्राम है, यानी ये ओवरऑल एक ही मैस है जो इतना आ रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 8 केजी है, लेकिन ये ग्रेटर होगा, हैवीएस्ट में ये आ जाएगा। और लाइटेस्ट में देखें क्या आएगा 22 ग्राम, यानी ये 2 वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैवीएस्ट मैस विच इज़ इक्वल टू 10 kg 41 ग्राम। नेक्स्ट वन है लाइटेस्ट मैस विच इज़ इक्वल टू 22 ग्राम। अब यहाँ केजी के नीचे राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। हम इनको ऐड करना था हमने, तो यहीं पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे टोटल मैस विच इज़ इक्वल टू, साइन यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 0 राइट कर लेंगे कोई इशू भी नहीं है, ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 0 इसलिए राइट किया आपको ऐड करने में आसानी हो। अगर ना भी राइट करेंगे आप डायरेक्ट भी इसको एज इट इज़ लिख दें। 1 + 2 3, 4 + 2 6, ये ग्राम एज इट इज़। 0 + 0 0, 1 + 0 1 और ये केजी। तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 10 kg 63 ग्राम्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5, सादिया bought 1 kg of apples, 0.5 kg of plums, 0.5 kg of grapes, यानी अब ये डिफरेंट फ्रूट्स है वो परचेज कर रही है, एंड 2.25 kg ऑफ टमाटोज। व्हाट वाज द टोटल मैस इन केजी। अब इन ऑल इंग्रेडिएंट्स का हमने जो है मैस वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे सादिया बाट, यानी एक ही हेडिंग दे देंगे। बाट में खरीदना या लाना। नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स लिखते जाएंगे और उनकी डिटेल, यानी एप्पल्स हैं विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 1 kg। अब अगर दूसरे नंबर्स देखें तो ये 2 डेसिमल प्लेस में नंबर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ 1 kg के साथ भी ना ऐसे राइट करेंगे 1.00 kg, यानी डेसिमल में इसको राइट करेंगे ताकि हमें बाकी जो ये वेट है ये ऐड करने में आसानी हो। नेक्स्ट है प्लम्स विच इज़ इक्वल टू 0.5 kg। नेक्स्ट है ग्रेप्स 0.75 kg। और लास्ट वन हमारे पास आ रहा है टमाटोज विच वन इज़ इक्वल टू 2.25 kg। और यहाँ पे हम लास्ट वन राइट करेंगे टोटल मैस विच इज़ इक्वल टू। अब टोटल मैस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और यहाँ भी हम एडिशन करने के लिए यहाँ पे 0 राइट कर लेंगे, यानी पॉइंट के पास जो ज़ीरो जो लास्ट पे हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 1 + 5 6 6 + 7 13 13 + 2 15 5, ये पॉइंट एज इट इज़ 1 कैरी, 1 + 1 2 2 + 2 4 और यहाँ पे kg।
तो जब हम आंसर राइट करेंगे तो हम ये वाला 0 भी राइट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट राइट कर देंगे 4.5 kg, बिकॉज हमें मालूम है कि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।